हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है बिना दूध और बिना क्रीम के एकदम मलाईदार कोकोनट आइसक्रीम कैसे बना सकते हैं, वो भी घर पर। तो गाइस, मैंने यहाँ पर आधा कोकोनट ले लिया है। इसे हमें क्या करना है कि ये पीछे वाला हिस्सा होता है ना, ये हमें हटा देना है। तो आप ना बड़े बड़े टुकड़ों में इसे हटा लें, अच्छे से इसे साफ कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसे बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इससे ना ये ग्राइंड करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अच्छे से 2-3 पानी से आप पहले इसे धो लें। अब यहाँ पर मैंने एक जार लिया है। इस जार में मैंने यहाँ पर चीनी ग्राइंड की थी। तो गाइस, हमें यहाँ पर साबुत चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, हमें पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैंने इसमें पहले ग्राइंड कर लिया है। और अब यही जार मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कोकोनट के लिए। तो इसमें ढक्कन लगाकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। एकदम स्मूथ बनाना है इस तरीके का। नारियल ऐसे ही स्मूथ नहीं हो जाता है, इसमें कम से कम आधा कप पानी ज़रूर डालें जब आप इसे ग्राइंड कर रहे हो, तभी ये इस तरीके का स्मूथ बनेगा। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो गाइस, मैंने यहाँ पर चीनी का पाउडर यूज़ किया है। आप भी पाउडर ही यूज़ करें। अगर आपके पास ना हो ना, तो आप मेरी तरह इसे मिक्सर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना सकते हैं। तो गाइस, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं इसे पाउडर करने में। तो मैंने यहाँ पर 4 चम्मच चीनी का यूज़ किया है। इसे अच्छे से ग्राइंड करके मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसे नारियल के पेस्ट में मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसे सांचे में डाल देंगे। तो गाइस, यकीन मानिए, इसमें दूध और किसी भी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसे ही बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनेगा। तो क्या करना है कि मैंने यहाँ पर एक साइज़ के 2 गिलास ले लिए हैं। आपके पास अगर आइसक्रीम वाली सांची हो ना, तो आप उसमें भी इसे। तो हमें क्या करना है कि बराबर बैटर ग्लास में डालना है, बिल्कुल पानी पानी वाला एक तरफ, और जो इसमें से मिल्क निकल रहा है ना, वो एक तरफ। ऐसा नहीं करना है, बराबर मिल्क और पेस्ट हमें बराबर डालना है। अब क्या करेंगे कि चम्मच की मदद से इसे बिल्कुल स्मूथ कर देंगे ऊपर से। अब हम इसमें स्टिक डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन ये मेरे फ्रीजर में फिट नहीं आया। तो बाद में मैंने इसमें लकड़ी के स्टिक डाल दिए थे। अब यहाँ पर रात के 1 बज रहे हैं। तो मैंने इसे शाम को 6 बजे डाल दिया था फ्रीजर में। और अब हम अपनी आइसक्रीम देखने जाएंगे। तो गाइस, वैसे तो मुझे लगता है कि ये एकदम सेट हो गया होगा, लेकिन हम एक बार चेक ज़रूर करेंगे। तो यार, ये ना मैंने 1-2 बार पहले भी बनाया, बहुत टेस्टी था। तो इसलिए यार वेट ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा चलो यार, हमें इसे चखना तो है ही। तो मैंने इसे ले लिया, ये एकदम सेट हो गया है। तो क्या करना है कि हमें ना 1 गिलास ले लेना है, इससे थोड़ा बड़ा, और उसमें ना आधा गिलास से थोड़ा कम पानी डाल देना है, नॉर्मल वाटर। और इसे हम इसमें थोड़ा सा डिप कर देंगे 15 सेकेंड के लिए। ज़्यादा हमें नहीं करना है, वरना हमारी जो आइसक्रीम है ना, वो पहले ही पिघल जाएगी। तो हमें इसे बस निकाल लेना है, और इस गिलास में हम दूसरा वाला गिलास डाल देंगे। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना है कि एकदम इसे खींच कर नहीं निकालना है, हमें इसे ना थोड़ा सा घुमा लेना है इस तरीके से स्टिक को पकड़ के, ये देखिए। और उसके बाद हमें इसे हल्के से निकाल लेना है घुमाते हुए, ये देखिए। तो यार, आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी और कितना टेस्टी लग रहा है। तो सच में गाइस, ये खाने में इतना यमी था ना, मतलब मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार मैंने इसे घर पे बनाया। और जिस तरीके से आजकल गर्मी चल रही है ना यार, सच में मज़ा ही आ गया था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप इसे बनाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी आइस वाली फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, एकदम क्रीम वाली ही फीलिंग आने वाली है। क्योंकि हमने इसमें सिर्फ कोकोनट का ही यूज़ किया है, पानी और दूध का तो किया ही नहीं है। तो गाइस, आप ना इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।